बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा हेरारिकल इनहेरिटेंस, देखा जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारी जो है पेरेंट क्लास है वो क्या करती है, मोर देन वन ड्राइव क्लासेस को एक्सटेंड करती है। अच्छा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपकी अगर एक बेस क्लास है वो आगे एक क्लास को एक्सटेंड करती है, तो वो जो आगे वाली क्लास है उससे आगे एक और क्लास जो एक्सटेंड होती है, तो ये इस तरह करके एक चेन जो है ये बनी जाती बन जाती है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस अकर्स व्हेन अ क्लास इज ड्राइव फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास क्रिएटिंग अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि क्या होता है कि क्लासेस की क्या होती है कि एक चेन जो है वो बनती जाती है। इसमें मैंने इस तरह करके इसको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास 3 क्लासेस हैं। एक आपके पास बेस क्लास है, एक आपके पास जो है इंटरमीडिएट क्लास है और एक आपके पास ड्राइव क्लास है। जो बेस क्लास है ये हमारी सबसे टॉप मोस्ट क्लास है। इंटरमीडिएट क्लास है कि जो कि इनहेरिट हो रही है बेस क्लास से, और जो ड्राइव क्लास है वो इनहेरिट हो रही है हमारी इंटरमीडिएट क्लास के साथ। तो ये क्या होती है कि ये एक चेन जो है ये आगे बनती जाती है कि बेस क्लास से आगे इंटरमीडिएट क्लास एक्सटेंड हुई, इंटरमीडिएट क्लास से आगे ड्राइव क्लास एक्सटेंड हुई एंड सो ऑन करके ये एक इनहेरिटेंस की एक चेन जो है डेवलप हो गई है। तो ये एक इसका फिगर था। यानी यहाँ से देखें कि ये मेरी बेस क्लास थी, इस बेस क्लास से क्लास बी जो है जिसमें इंटरमीडिएट क्लास का वो एक्सटेंड हुई है, और इस इंटरमीडिएट क्लास से आगे क्लास सी जो है सब क्लास है वो आगे एक्सटेंड हुई है। तो अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। उस प्रोग्राम से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो ये आपके सामने मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है, क्योंकि जब मैं अगर प्रोग्राम लिखूं तो वहाँ पे टाइम लगता है। तो ये देखें, मैंने क्या किया, मैंने एक व्हीकल की क्लास बना दी जिसको मैंने एक बेस क्लास बना दिया, और इसको मैंने अंदर एक शो व्हीकल का एक पब्लिक मेथड जो है वॉइड वो मैंने इसमें बना दिया, जिसका जब से कॉल करूंगा तो ये क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, दिस इज अ व्हीकल। अब इंटरमीडिएट क्लास क्या है कि व्हीकल की जो एक इंटरमीडिएट क्लास है वो कार है। तो कार क्या हो रही है, क्लास कार जो है वो इस व्हीकल की क्लास से एक्सटेंड हो रही है, और इसका विजिबिलिटी मोड मैंने क्या रखा हुआ है, पब्लिक रखा हुआ है। और इसके अंदर मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के यूज के बाद एक फंक्शन बना दी शो कार का। तो ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, दिस इज अ कार। इसके बाद क्या हो गया कि जो इंटरमीडिएट क्लास कार थी, इससे आगे जो है मतलब कार की कैटेगरीज हैं, स्पोर्ट्स कार है, ये कौन सी कार है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो स्पोर्ट कार है वो किससे इनहेरिट हो रही है, कार से, जो कि मेरी क्या है, एक इंटरमीडिएट क्लास है। और जो कार है वो कहाँ से इनहेरिट हो रही है, व्हीकल के साथ। तो अब क्या होगा कि स्पोर्ट्स कार के लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया शो स्पोर्ट्स कार, और जब मैं इसका इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके पास ये वाला फीचर भी जो है इनहेरिट हो जाएगा, और ये वाला भी जो है इनहेरिट हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी ले लें कि जी आपके दादा अबू ने कोई ज़मीन ली थी विरासत में, तो वो आपके अब्बू के पास आ गई, उसके बाद आपके अब्बू से आगे वो आपके पास ट्रांसफर होगी। तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। अब की बार मैंने इसमें क्या किया कि ये देखिए, मेरा ये क्लास का नाम था स्पोर्ट्स कार। ये मैंने यहाँ पे बना कॉल किया, इसके बाद मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दी माई स्पोर्ट्स कार। और देखिए मैंने लिखा माई स्पोर्ट्स डॉट कॉर डॉट शो व्हीकल। जो शो व्हीकल था ये हमारी सबसे पहले वाली क्लास है, बेस क्लास, वहां से हम इसको कॉल करें। फिर माई स्पोर्ट्स कार डॉट शो कार, तो इसको जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो ये मेरा कहाँ से आ रहा है, ये मेरी इंटरमीडिएट क्लास से आ रहा है। इसी तरीके से माई स्पोर्ट्स कार डॉट शो स्पोर्ट्स कार, ये मेरा कहाँ से आ रहा है, ये मेरा ड्राइव क्लास से आ रहा है, कि जो बेसिकली इस क्लास का जो है मेथड था। जब मैं इसको रन करूंगा तो सबसे पहले जो मेरे पास मेथड कॉल आउटपुट आएगी वो ये आ जाएगी, दिस इज द व्हीकल। इसके बाद आ जाएगी दिस इज द कार, और दिस इज द स्पोर्ट्स कार। तो ये हमारे पास एक चेन होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। इसको जरा मैं रन भी कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास इसका आउटपुट में आ गया, दिस इज द व्हीकल, दिस इज द कार, और दिस इज द स्पोर्ट्स कार। तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों, ये हमारे पास होती है एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसकी कुछ इश्यूज भी, चैलेंजेस भी होते हैं, ताकि आपको पता हो कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाले प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। एक क्या प्रॉब्लम है इसमें कि कॉम्प्लेक्सिटी, इट कैन इंट्रोड्यूस complexity into the code base, making it harder to understand and maintain, especially as the number of level increase। देखिए बच्चों, अभी तो मेरे पास व्हीकल की एक बेस क्लास थी, उससे आगे मेरे पास कार की इंटरमीडिएट क्लास था, उससे आगे स्पोर्ट्स कार की एक ड्राइव क्लास आ गई। अगर ये चेन 10 लेवल तक आ जाए, 20 लेवल तक आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको मैनेज करना और इसको चेंज करना क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
टाइट कपलिंग है, जैसे कि हिरारिकल इनहेरिटेंस में था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में था, यहाँ पे भी क्या होता है कि आपकी टाइट टाइट कपलिंग है। अगर आप बेस क्लास में चेंजेस करते हैं तो उसके रिपल इफेक्ट जो है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? वो आपको ड्राइव्ड क्लासेस में मिलेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट इसमें इश्यू आता है फ्रेजाइल बेस क्लास प्रॉब्लम का। ये आपको हिरारिकल में भी था, ये आपको क्या कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी था कि चेंजेस इन द बेस क्लास कैन पोटेंशियली ब्रेक द ड्राइव्ड क्लास लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड इश्यूज एंड बग्स। और लास्ट आपके पास इनहेरिटेंस एम्बिगिटी क्लास था कि क्लासेस इन अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हायरार्की आर टाइटली कपल्ड, मीनिंग changes in a base class can have ripple effects on drive class। ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल इनहेरिटेंस की कुछ टाइप्स थी। हाइब्रिड में यही होता है कि आपकी दो इनहेरिटेंस को आप कंबाइन कर देते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास इनहेरिटेंस का टॉपिक था। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार ये देख रहे हैं तो आपको इनहेरिटेंस के पुराने लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे ताकि आपको इसके बारे में और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।